कॉरपोरेट दुनिया के इस अंक में हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश में 25,000 करोड़ रुपए के एमओयू के मिलने और फिर इसके कैंसिल होने की पूरी दास्तान। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने हाल ही में बेंगलुरु की नवीन एआई स्टार्टअप पुच एआई के साथ 25,000 करोड़ रुपए के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए थे। इससे राज्य को एआई हब बनाने की योजना बनाई गई थी। लेकिन इस घोषणा के कुछ दिनों के भीतर ही विवाद खड़ा हो गया और आखिर में सरकार ने इस एमओयू को रद्द कर दिया। 23 मार्च को यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर इस समझौते की घोषणा की थी, जिसमें पुच एआई के साथ एआई पार्क्स, बड़े पैमाने पर डेटा सेंटर, एआई कॉमन्स और एआई यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही गई थी। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश को एआई स्टेट बनाना था, ताकि राज्य में इनोवेशन और रोजगार के अवसर पैदा हों और आम नागरिकों को भारतीय भाषाओं में एआई की आसान एक्सेस मिल सके। इस घोषणा के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं आईं। कई लोगों ने कंपनी की क्षमता पर सवाल उठाए, क्योंकि पुच एआई सिर्फ 1 साल पुराना स्टार्टअप था, जिसका एनुअल रेवेन्यू बहुत कम बताया जा रहा था। कुछ रिपोर्ट्स में इसका रेवेन्यू 42,90,000 रुपए के आसपास बताया गया, जो इतने बड़े प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता। विपक्षी दलों, खासकर समाजवादी पार्टी ने इस पर हमला बोला और आरोप लगाया कि शायद बीजेपी से जुड़े कुछ लोग इस कंपनी में निवेश कर रहे हैं या ये एक तरह का घोटाला है। सोशल मीडिया पर कम्युनिटी नोट्स लगाए गए, जिनमें लिखा था कि कंपनी के पास न तो बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है और ना ही इतने विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने की क्षमता। सरकार की तरफ से तुरंत स्पष्टीकरण दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद एक्स पर पोस्ट करके कहा कि इन्वेस्ट यूपी द्वारा साइन किया गया ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग केवल शुरुआती कदम है, जो बाध्यकारी भी नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी आगे का काम प्रोजेक्ट के मूल्यांकन के बाद ही होगा। अगर कंपनी पैरामीटर्स पर खरी नहीं उतरती तो समझौता रद्द कर दिया जाएगा। इन्वेस्ट यूपी के सीईओ विजय किरण आनंद ने भी कहा कि कंपनी को 3 दिन के भीतर टेक्निकल और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जमा करने को कहा गया है, ताकि जांच पूरी की जा सके। सरकार का कहना है कि ये एआई क्षेत्र में संभावनाओं को तलाशने का प्रयास है और इसमें किसी भी टैक्स पेयर का पैसा सीधे तौर पर शामिल नहीं है। कंपनी की तरफ से को-फाउंडर सिद्धार्थ भाटिया ने भी बड़ा विस्तृत जवाब दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा कि यह समझौता पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के रूप में है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार का कोई खर्च नहीं हो रहा, बल्कि ये राज्य में निजी निवेश लाने का एक माध्यम है। उन्होंने राजस्व के आंकड़ों पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि 42.9 लाख रुपए का आंकड़ा गलत है और ये गूगल एआई के एक बग की वजह से दूसरी कंपनी पुचो एआई से जुड़ गया। उन्होंने दावा किया कि पुच एआई वेल फंडेड है और इसका रेवेन्यू पब्लिक नहीं है, क्योंकि ये एक प्राइवेट कंपनी है। भाटिया ने कहा कि कंपनी का फोकस व्हाट्सएप जैसी आसान इंटरफेस पर भारतीय भाषाओं में एआई पहुंचाने पर है और इसमें फाउंडेशन मॉडल बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि मौजूदा मॉडल्स का इस्तेमाल करके लोकल यूजर्स के लिए सॉल्यूशंस दिए जा रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक चुनौती दी कि अगर कोई 50 लाख रुपए में वीकेंड में ऐसा एआई बना सकता है तो करके दिखाए। उन्होंने कहा कि वे इस विवाद से थक गए हैं, लेकिन कंपनी का मकसद सकारात्मक है। इसके बावजूद विवाद शांत नहीं हुआ और जांच के बाद सरकार ने कड़ा फैसला लिया। इन्वेस्ट यूपी ने ऐलान किया कि स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत समीक्षा में कंपनी की पर्याप्त नेटवर्थ नहीं मिली और प्रोजेक्ट की स्केल के लिए क्रेडिबल फाइनेंशियल लिंकेजेस की कमी भी पाई गई। इसलिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमओयू को तुरंत रद्द कर दिया गया। यूपी सरकार ने कहा कि यह फैसला पारदर्शिता और सुशासन के हाई स्टैंडर्ड्स को बनाए रखने के लिए लिया गया है। ये विवाद अकेला नहीं है। उत्तर प्रदेश में पहले भी बड़े निवेश समझौतों को लेकर ऐसे मुद्दे सामने आ चुके हैं। 2022 में ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ 35,000 करोड़ रुपए के समझौते की घोषणा की गई थी, जिसमें नॉलेज स्मार्ट सिटी बनाने की बात थी। बाद में पता चला कि ये यूनिवर्सिटी फर्जी थी और कैलिफोर्निया सरकार ने इसे नॉन एक्रेडिटेड घोषित कर रखा था, क्योंकि इसका कैंपस खाली पाया गया। विपक्ष ने तब भी इस मुद्दे पर व्हाइट पेपर की मांग की और सरकार को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। इसी तरह कुछ और एमओयूज में भी कंपनियों की क्षमता या रियल इन्वेस्टमेंट पर सवाल उठे थे। ये घटनाएं दिखाती हैं कि बड़े निवेश आकर्षित करने की होड़ में कभी-कभी ड्यू डिलिजेंस की प्रक्रिया में कमी रह जाती है, जिससे विवाद पैदा होता है।
कुछ एआई कंट्रोवर्सी से कई सबक मिलते हैं। सबसे पहले ये कि सोशल मीडिया की वजह से अब कोई भी घोषणा तुरंत जांच के दायरे में आ जाती है। दूसरा ये कि सरकारों को एमओयू को केवल प्रारंभिक इरादे के रूप में देखना चाहिए और बिना पूरी जांच के बड़े आंकड़े सार्वजनिक नहीं करने चाहिए। तीसरा, स्टार्टअप्स को भी अपनी कैपेसिटी साबित करने के लिए ज्यादा ट्रांसपेरेंट होने की जरूरत है। यूपी गवर्नमेंट एआई को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। जैसे सभी वोकेशनल ट्रेनिंग्स में एआई फॉर ऑल कोर्स को अनिवार्य किया गया है। ऐसे में सही और अच्छी कंपनियों के साथ सही तरीके से साझेदारी करना ही राज्य की प्रगति के लिए फायदेमंद होगा। इस पूरे मामले में सभी पक्षों ने अपनी बात रखी। सरकार ने कहा कि उसका इरादा अच्छा था, लेकिन जांच में कमी पाई गई, इसलिए एमओयू रद्द कर दिया। कंपनी ने दावा किया कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जो राज्य में इन्वेस्टमेंट लाएगी और इसमें कोई सरकारी पैसा नहीं लगेगा। विपक्ष ने राजनीतिक हमला बोला, जबकि सोशल मीडिया यूजर्स ने तथ्यों पर आधारित सवाल उठाए। आखिर में पारदर्शिता की जीत हुई क्योंकि सरकार ने फैसला जल्दी ले लिया। एआई का भविष्य भारत में उज्जवल है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जहां युवा आबादी ज्यादा है, वहां एआई पार्क्स और यूनिवर्सिटी वाकई उपयोगी साबित हो सकते हैं, लेकिन उन्हें ठोस आधार पर खड़ा करना होगा। कुछ एआई विवाद एक छोटी सी घटना है, लेकिन बड़े सबक देती है कि तैयारी महत्वाकांक्षा के साथ पूरी होनी चाहिए। सरकार ने रद्द करके सही कदम उठाया और उम्मीद है कि आगे ऐसे मामले कम होंगे। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देना जरूरी है, लेकिन केवल उन्हें जो वास्तव में डिलीवर कर पाए। इस तरह की स्टोरीज बताती हैं कि भारत का डिजिटल और एआई इकोसिस्टम तेजी से विकसित हो रहा है और इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की महत्वपूर्ण भूमिका है, बशर्ते सब कुछ पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से हो। कॉरपोरेट दुनिया में आज इतना ही। कॉरपोरेट सब्जेक्ट्स पर हमारे इस डेली ऑडियो वीडियो शो को रोज देखने के लिए फॉलो करें लेट्स माइक चैनल को। इसे रेडियो पर सुनने के लिए आप लेट्स माइक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.